सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCB लेवल 3 के अंतर्गत लेवल 2 का तकरीबन 75% भाग शामिल किया गया है। तो इसलिए हम सिर्फ जो YCB लेवल 2 के अभ्यासक्रम को ना दोहराते हुए सिर्फ 3 में जो अलग से है उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम जानते हैं हठ रत्नावली की योग साधना ही। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानते हैं अष्टकर्मा, जिन्हें कि हम शोधन क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका नाम है अष्ट, यानी 8 तरीके से हमें करना है। 8 तरीके उन्होंने बताए, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं चक्री क्रिया, यह गुदाद्वार की सफाई के लिए। नौली क्रिया, ये हमारी आंतों की सफाई के लिए उपयुक्त है। धोती क्रिया, इसमें हमारे पेट से लेके अन्न नलिका तक के भाग की सफाई होती है। नेति क्रिया, ये हमारे कान, नाक और गले को स्वस्थ रखने में सहयोगी हैं। बस्ती क्रिया में हमारे पूरे आंतों से लेके गुदाद्वार के अवयवों की स्वच्छता होती है और साथ ही साथ वो अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। गजकर्णी क्रिया, यह वमन की तरह ही की जाती है, लेकिन इसमें नारियल पानी या गुड़ के मीठे पानी का उपयोग होता है। इसके द्वारा भी हमारे पेट से लेके अन्न नलिका तक के अवयवों को बिल्कुल स्वस्थ बनाया जाता है। और त्रोटना या त्राटक, ये हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा सहयोग देती है और साथ साथ में मन को एकाग्र करने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। और कपाल भस्त्रिका, या जिसे मस्तक भाती भी कहते हैं, ये क्रिया कपाल भाती की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ सिर को दाएं बाएं और श्वास छोड़ते हुए घुमाना होता है। आसनों में उन्होंने 84 आसन दिए हैं और उसमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धासन। और इसके अंतर्गत जो नए आसन हैं उसमें हैं निरालंब आसन, एक पाद मयूरासन, पिंड मयूरासन, दंड मयूरासन, सूरासन आदि नए आसन हैं। और मुद्रा भी इसमें 10 मुद्राएं दी हैं। और इसके अंतर्गत महामुद्रा जो है, ये योग वशिष्ठ के अनुसार जो दी गई है उसका उल्लेख किया गया है। और महावेदा को भी इन्होंने दिन में 8 बार करने का उपदेश दिया है। और जो शक्ति चालिनी क्रिया है उसको बहुत ही अलग तरीके से करना है, जिसका उन्होंने नाम भी दिया है कि शब्द गर्भ, यानी जीवा चालना ही शक्ति चालिनी मुद्रा है। और जो खेचरी मुद्रा है उसे भी अलग तरीके से करना है। इसमें उसको उन्होंने संकेताबिका ये कहा है, या भ्रू मध्य दृष्टि, जिसके अंतर्गत जीवा को मोड़कर ईड़ा और पिंगला के मध्य जो सुषुम्ना है उसके बीच तक लगाने का प्रयास करना है, ऐसा उल्लेख उन्होंने किया है। और प्राणायाम के अंतर्गत भी उन्होंने 9 प्राणायाम दिए हैं। जो नया प्राणायाम है उसका नाम है भुजंग करनी। और इसके अलावा जो है भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा और केवली। और जो
हमने यम नियम अष्टांग योग में जाने थे, इन्होंने सिर्फ नियम ही दिए हैं और नियम के अंतर्गत भी उन्होंने 2 विभाग किए हैं, मानसिक नियम और कायिक नियम। और समाधि को उन्होंने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही समाधि है। और नाद योग में भी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो कि आरंभ अवस्था, इसके अंदर हम शरीर के अंदर के आवाज़ों को सुनते हैं। घटा अवस्था, जो कि सुषुम्ना के बीच से हवा जाती है, उसके आवाज़ों की जानकारी। परिचय अवस्था में अनाहत आवाज़, अब आज्ञा चक्र तक जो चलते हैं उनके बारे में पता चलता है। और इस अवस्था को महाशून्य अवस्था कहते हैं और निष्पत्ति अवस्था। तो इस तरीके से उन्होंने इन साधनाओं का वर्णन अपने हठ रत्नावली में दिया है और साथ में ही उन्होंने महायोग के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग का भी वर्णन किया गया है। तो क्यों न हम किसी एक पद्धति, जैसे हमने चतुरंग योग जाना था हठ प्रतिपिका के अनुसार, ग्रहण संहिता के अनुसार हमने सप्तांग योग जाना था, और अब ये हठ रत्नावली के अनुसार हमने जाना है सभी योगिक क्रियाओं के बारे में, साधनाओं के बारे में, जो भी हमें अपने लिए सुविधाजनक योग्य लगे उनका अभ्यास कर हम स्वयं स्वस्थ हो और सबको इसकी जानकारी देकर इसके तरफ यानी स्वस्थ होने की प्रेरणा देने में हम सहयोग दें। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।